हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कुछ जेनेटिक्स के बेसिक्स के बारे में। हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा था, आरएनए पढ़ा था, ठीक है। जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ, डीएनए क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डीएनए रेप्लिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, इस बार भी मैं वही करूंगा कि आग लगा दूंगा, ठीक है। बहुत अंदर पूरा एक एक चीज नहीं बताऊंगा, मेन बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। और उसके बाद आपको खुद इंटरेस्ट होगा कि आप इसको और ज्यादा छानबीन करें इस टॉपिक के बारे में स्पेसिफिकली, ठीक है। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है आपका। हमने आपको बताया था कि जो जेनेटिक्स होते हैं आपके, जो डीएनए होता है, डीएनए का बेसिक काम होता है कि जो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आनुवंशिकी जिसे बोलते हैं, जो आपके मतलब जीन लेवल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ये अपने में कैरी करता हुआ चलता है, ठीक है। अब डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो पेरेंट सेल है आपका, पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए बनती है, ठीक है। मान लो ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका है डीएनए, ठीक है। इस डीएनए से जो है, जब आपके, ये है आपका पेरेंट डीएनए, ठीक है, इससे जब आपकी डॉटर डीएनए बनती है, ठीक है, डॉटर डीएनए बनती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इस तरह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अब कैसे होता है, क्या होता है, पहले मैं हल्का सा ओवरव्यू बता देता हूं, ठीक है। ओवरव्यू बताने के बाद हम जो है फिर इसको डिटेल्स में, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको इतना समझ में आ गया, आप आराम से पढ़िए, ठीक है। देखिए, सिंपल सा क्या है, अगर मैं इस अभी आसान आप लोगों को समझाने के लिए, ये जो हमने लैडर मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में कि ये क्या है, ट्विस्टेड लैडर है, एक मुड़ी हुई सीढ़ी है। अब देखिए, मैंने हिंदी में बता दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको दोबारा से मोड़ के सीढ़ी की तरह बना दें, ठीक है, जैसे ये ट्विस्ट किया है, अनट्विस्ट कर दें इसे, तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका, इस तरह से, ठीक है। या हम इसको जो है ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे आपको और आसानी होगी समझने में, इस तरह से। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो चीजें दिख रही हैं, ठीक है, दो, एक इसका ये अपर पोर्शन है और इसका ये नीचे वाला पोर्शन है, लीडिंग साइड और लेगिंग साइड से हम बोलते हैं, ठीक है। उसमें अभी हम इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। अब इसमें दो जो है अलग अलग पोर्शन है। इस पोर्शन को जब हम अलग अलग देखेंगे, ठीक है, एक पोर्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, एक पोर्शन हो जाएगा ये वाला और एक पोर्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और इसमें फिर ऐसा कुछ होगा, अब क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे, कि एक पोर्शन यहां खुद बन जाएगा ऐसे, और बन जाएगा, फिर अगर हम इसको ट्विस्ट कर देंगे तो ये ऐसे ही एक नए डीएनए में दो डीएनए आपके पास पहुंच जाएंगे, इस तरह से। क्या आपके समझ में ये चीज आई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अनजिप करेंगे, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बेसिकली अगेन मैं एक बार पूरा रिवाइज करवा रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये कहां पर होती है, ये हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट आपके सेल है, ठीक है, पेरेंट जो डीएनए है आपका, वो डॉटर डीएनए में चेंज होता है। उसमें क्या होता है, एक इसका एक फोर्क, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो दो फोर्क बन रहे हैं ना, दो स्ट्रैंड बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसको अलग अलग कर रहे हैं तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड, पहले वाला पुराना स्ट्रैंड हो गया जो हमें पेरेंट डीएनए से मिला, एक नया स्ट्रैंड फिर बनेगा इसमें इस तरह से,
एक इसमें नया स्ट्रैंड इस तरफ से, वैसे ही एक नीचे वाला जो हमें पेरेंट से मिला और एक ये हम जो स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है, जो नया डेवलप होगा, रेप्लिकेट होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये ओवरव्यू है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, खुद से तो हो नहीं जाता है, ठीक है, बॉडी कुछ तो करती होगी, तो बहुत सारे जो है एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो है आपका इस डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम या तो हम सीधे प्रोसेस के बारे में पढ़ें या फिर हम पहले सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ लें। तो मेरे को लगता है कि ऐसे हम कर लेते हैं, पहले हम सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे जब हम एक्चुअल प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। अब कौन कौन से एंजाइम्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो एंजाइम होता है, बहुत ही प्यारा एंजाइम है, उसका नाम है हेलिकेज। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, ये एंजाइम का नाम है हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये एक तरह से अनजिप करने वाला एंजाइम है, ठीक है। आपने सुना हो अनजिप मतलब उस चीज को फाड़ देना। अब जैसे जिप हम लगाते हैं तो जिप खोलते हैं तो ऐसे क्या हो जाता है, दोनों वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो वो काम इसका है, इसको हम जो है इस तरह से बना लेते हैं। ये और यहाँ इसके क्या ब्लेड लगे हुए हैं, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, हम अपने याद करने के लिए बना लेते हैं। और ये जहाँ भी जाता है ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, ये जहाँ भी जाता है तो ये इसे क्या कर देता है, ये ब्लेड जो है इनको फाड़ देते हैं। तो अगर इसके आगे जो अगर हम डीएनए लगा दें, ये डीएनए लगा दें इस तरह से, तो ये डीएनए को क्या कर देगा, फाड़ देगा, ऐसे दो उसमें डिवाइड कर देगा। अब देखिए, आई होप आपके ये समझ में आया। ये क्या करता है, ऐसे फाड़ता हुआ जो है डीएनए को फाड़ता हुआ आगे को बढ़ता है। ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, ये ऐसे था और हमने इसे क्या कर दिया है, अनजिप करके ऐसे कर दिया है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ से जाएगा और ये इस तरह से फट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा काम है। मैं देखिए सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाए। साइंटिफिक लैंग्वेज में आप बुक जैसे ही बुक देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास एंजाइम है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। अब देखिए क्या नाम है, इस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करता है आपका, ये सिंपल सा जो है न्यूक्लियोटाइड मैच करता है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड, इसमें न्यूक्लियोटाइड क्या है, अब बताइए आप सभी लोग। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये वाली चीजें, ये जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं भाई। ये पिछली बार न्यूक्लियोटाइड वाले चैप्टर में मैंने बताया था ना, जो ये डीएनए होता है आपका, ठीक है, इसमें 2 प्राइम होते हैं, 5 एंड और 3 एंड, वैसे 3 एंड और 5 एंड इस तरह से होते हैं। और इनमें जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या होता है आपका, न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स को कैसे हम मैच करते हैं आपको पता है, ठीक है। हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है। और किसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, किसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है। कहाँ बताया हुआ है, अगर आप पहले के मेरे पहले से अगर देखते हैं मेरे चैनल को तो आपको उसमें क्लियरली पता लग जाएगा कि मैंने उसमें क्या कहाँ पर बताया कि एडेनिन किसके साथ बाइंड होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो एडेनिन है आपका वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड में रहता है और जो ग्वाइनिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में रहता है। अब मान लो, अब यहाँ पर ये क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड को लेके आता है, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। अब मान लो इसका नाम है ATGC फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ACTG, इस तरह से कुछ भी लिख लो। अब ये न्यूक्लियो, अब इसका भी नाम रख देते हैं TC, कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। अब ये A है तो इसके सामने क्या बाइंड होगा, हमेशा T बाइंड होगा, C बाइंड नहीं हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि C बाइंड हो गया तो ये म्यूटेशन हो जाता है इसमें, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके सामने क्या बाइंड होगा, ये T वाला बाइंड हो जाएगा। फिर ये T है, T के सामने क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, देखिए A वाला आ जाएगा बाइंड, ठीक है। उसके बाद G है, G के सामने क्या हो जाएगा, C। तो इस तरह से जो है ये बाइंड होते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से ये कुछ बाइंड करने का काम करता है जो एंजाइम है आपका, जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है।
उसके बाद जो हमारा तीसरा एंजाइम है आपका, अब ये एंजाइम क्या वर्क करते हैं ये आपको अपने दिमाग में रखना है भाई, क्योंकि दिक्कत ना हो जाए बाद में। अब अगला जो एंजाइम है वो है आरएनए प्राइमेज। देखिए क्या अजीब सा नाम है, तीसरा नाम है आरएनए प्राइमेज। ठीक है, ये आरएनए प्राइमेज ये भाई साहब क्या करते हैं, ठीक है, इसको तो हमने कोई शक्ल नहीं बनाई, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके पास हाथ है जो अपने अपने स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड को मैच करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है आपका एंजाइम वो है आरएनए प्राइमेज। ये आरएनए प्राइमेज क्या करता है, इसके आगे एज ए गाइड वर्क करता है, एज ए गाइड। ठीक है, तो इसको हम दिखा देते हैं, गाइड वाला लुक दे देते हैं। ठीक है, गाइड थोड़ा सा खड़ूस से होते हैं, मूछें होती हैं गाइड की, और गाइड को एक बढ़िया सा चश्मा पहना देते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये है आपका गाइड, तो एज ए गाइड ये वर्क करता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये है आपका, यहाँ पर जी भी लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ये क्या है, गाइड है। अब देखिए, ठीक है, ये मैं कार्टून क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपके समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है, चौथा जो एंजाइम है, चौथे एंजाइम का नाम है चौथे एंजाइम का क्या नाम है भाई, डीएनए लाइगेज। अब देखिए, चौथे एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, ज्वाइन करता है ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट को लेगिंग स्ट्रैंड को। अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है, ये वर्ड तो आप कहोगे यार ये तो सुना ही नहीं है मैंने, इसका नाम है डीएनए लाइगेंड। ठीक है, ये क्या करता है, एक वर्ड है आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये क्या होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे, जब हम मेन डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, नीचे वाली जो स्ट्रैंड है उसमें बनता है ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्यों बनता है, ऊपर वाले में क्यों नहीं बनता, नीचे वाले में क्यों बनता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो आता है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए अटैच होता है। ठीक है, और उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जो ज्वाइन करता है आपको आपस में, मतलब पूरा एक स्ट्रैंड बनवाता है, वो काम किसका रहता है, आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम का वो काम रहता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो एंजाइम है आपका, कहाँ पे लिखूं मैं, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ। पांचवा जो एंजाइम है आपका वो है टोपो आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम का नाम है टोपो आइसोमरेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये एक, जिस समय ये आपका ये वाला हेलिकेज एंजाइम जो है इन्हें अनजिप कर रहा होता है, तो जो डीएनए पे एक वो आता है, एक स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस को ये नहीं आने देता। फॉर एग्जांपल, अब ध्यान से समझना मेरी बात, वरना आपके समझ में नहीं आएगा। सोचो, मान लो यहाँ पर ये क्या है, ये एक डीएनए है, इसको एक रस्सी की तरह मान लो। ठीक है, अभी मान लो अगर हमने कोई रस्सी ऐसे बांधी हुई है, अगर हम इस रस्सी को, एक रस्सी को ऊपर खींचेंगे, एक रस्सी को नीचे खींचेंगे, तो क्या होगा, ये भी ऐसे सिकुड़ेंगे। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आप इसको डीएनए छोड़ दो, अभी मैं न्यूक्लियोटाइड भी नहीं लगा रहा हूँ, ये सिंपल एक रस्सी है। ठीक है, इस रस्सी को, अगर एक रस्सी को आप ऊपर ऐसे खींचोगे, समझ रहे हो आप, ध्यान से समझना, एक रस्सी को ऐसे ऊपर को खींचोगे, इसको ऐसे नीचे को खींचोगे, तो ये भी ऐसे सिकुड़ेंगे ना। ठीक है, तो इस सिकोड़ने को ये बचाता है, टोपो आइसोमरेज इसे सिकुड़ने नहीं देता, इसको ऐसे ही स्ट्रेट रखता है। ठीक है, इस तरह से ही रखता है इसे, भले ये कितना भी सिकुड़ जाए, ये इसको इसी तरह से रखता है। तो ये काम है आपका टोपो आइसोमरेज एंजाइम का। उसके बाद है आपका एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करता है आपका, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ये क्या करता है आपका, जितने भी आरएनए प्राइमर्स होते हैं, क्योंकि ये तो गाइड है। ठीक है, अब गाइड क्या करता है, आपको सिर्फ गाइड करता है और कुछ नहीं करता। तो गाइड ने गाइड कर लिया, अब गाइड से कहेंगे चलो भाई हो गया आपका काम, निकलो अब जाओ घर जाओ। ठीक है, तो जितने भी आरएनए प्राइमेज हैं उनको ये रिमूव करने का काम करता है। इसका नाम है आपका एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो ये कुछ मोटे मोटे एंजाइम्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम मेन उसमें आएंगे कि एक्चुअल में जो है डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है। ठीक है, अब हम एक्चुअल प्रोसेस में आएंगे। देखिए, पहले एक प्रोसेस तो मैंने आपको बता दी, सिंपल क्या होती है कि सबसे पहले हम ये जो डीएनए है, ये डीएनए है आपका,
ये डीएनए को हम सहूलियत के हिसाब से, ऐसे भी मैं बता सकता हूँ आपको लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सहूलियत के हिसाब से हम इसे इस तरह से कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। सबसे पहले क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम आता है और इसे फाड़ देता है, ठीक है, हेलिकेज एंजाइम आके इसे फाड़ देता है इस तरह से, बताया था ना मैंने, इस तरह से इसे फाड़ता हुआ आगे को बढ़ता है और इसमें जो है इसे आ जाते हैं आपके, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ये इसे फाड़ता हुआ आगे बढ़ता है आपका, तो जो आरएनए, जो आपका आरएनए प्राइमेज है एंजाइम, ठीक है, वो आरएनए प्राइमेज आके अटैच हो जाता है और डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है आपको, हमने पढ़ा था ना हमने पहले कौन कौन से एंजाइम पढ़े थे जो आपको अटैच करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को, वो हमने पढ़े थे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी एक खासियत होती है, वो खासियत होती है कि वो जो है थर्ड एंड पे ही अटैच होता है। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया अजीब सा, ठीक है, डीएनए प्राइमरेज हमेशा थर्ड पे ही अटैच होगा। कैसे, जैसे ये होता है आपका 5 और ये होता है आपका 3, ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो ये क्या करेगा, यहां से अटैच होता हुआ चलेगा। अब यहां पर अटैच नहीं हो सकता, ये 5 से अटैच होता हुआ चलता है, मतलब ये थर्ड प्राइम पे अटैच होता है, मतलब 5 to 3rd ये चलता है। इसका जो जाने का जो तरीका है वो क्या है, 5 to 3rd चलता है ये। अब देखिए, अब ये क्या करेगा आपका आरएनए प्राइमेज जो एंजाइम है आपका, मैंने आपको बताया आरएनए प्राइमेज एंजाइम कहाँ पर अटैच होगा उसके, वो होगा यहाँ पर इस पॉइंट पे अटैच होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है आपका, उसकी वो क्या है, डायरेक्शन क्या है, 5 to 3 है, लेकिन यहाँ पर तो 3 है, तो वो क्या करेगा आपका, वो यहाँ पर अटैच होगा। मान लो यहाँ पर एक प्राइमर अटैच हो गया, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर प्राइमर अटैच हो गया, ये हो गया 5, अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाएगा, इस तरह से अटैच होता जाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपको, ये 3, अब जो भी अटैच हो रहा है वो 3 में अटैच होगा, ठीक है, उसके बाद फिर से जो है आरएनए प्राइमेज आ जाएगा और फिर से ये अटैच हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है, और बाद में ये जो आरएनए प्राइमेज है आपका ये रिमूव हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा है। इसको कौन रिमूव करेगा, एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो रिमूव करेगा आपका, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए नीचे ऐसा क्यों नहीं होता है, नीचे ऐसा सिंपल सी बात है भाई, यहां पर है 5, तो यहां पर जो भी आएगा, अगर कुछ भी आएगा यहां पर, तो वो रहेगा 3, और मान लो मैं यहाँ पर एक मैं नीचे साइड में जो है इधर पे एक आरएनए न्यूक्लियोटाइड लगा देता हूँ, आरएनए प्राइमेज लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 एंड और फिर ये हो जाएगा 5 एंड, लेकिन फिर यहाँ पर कोई अटैच नहीं हो सकता क्योंकि वो तो 3 पे अटैच होता है ना, 5 to 3 डायरेक्शन में जाता है, तो वो इस डायरेक्शन में तो जाएगा ना, इस डायरेक्शन में ले जाना है हमको उसको। आपको समझ में आ रहा है, मैं अगेन दोबारा बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। देखिए भैया, ऊपर और नीचे में डिफरेंस क्या है कि ऊपर 5 to 3 इस डायरेक्शन में चल रहा है, नीचे 3 to 5 इस डायरेक्शन में चल रहा है, और जो वो स्पेसिफिक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है आपका, वो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी डायरेक्शन है 5 to 3, तो यहाँ पर 3 है, तो उसके यहाँ पर जो आरएनए प्राइमेज आएगा वो हो जाएगा 5, तो अब वो 3 में अटैच हो गया आपका डीएनए पॉलीमरेज। आपकी समझ में आया, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर है 5, अब यहाँ पर जो 5 है और डायरेक्ट जो है डीएनए पॉलीमरेज आके यहाँ अटैच नहीं हो सकता क्योंकि उसको एक गाइड चाहिए, ठीक है, तो ये आरएनए प्राइमरेज आके इसने मान लो यहाँ पर 1 आ गया, तो ये हो गया आपका 3। अब 3 to 5 तो ये जाता ही नहीं है ना, इसकी तो डायरेक्शन ही 5 to 3 है, तो ये तो डीएनए पॉलीमरेज आके क्या करेगा, अटैच ही नहीं हो सकता। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके अटैच होगा तो पूरा सीक्वेंस खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन क्या है, 5 to 3, और ये क्या है 3 to 5, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नीचे जो है ना आरएनए प्राइमेज, नीचे जो है आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क नहीं कर सकता। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट करके स्ट्रैंड्स आते हैं, वो अटैच होते हैं। नीचे भी क्या होता है, आरएनए प्राइमेज यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसने गाइड करा,
किसको गाइड किया? ओकाजाकी फ्रेगमेंट को। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? ये बने बनाए पहले से ही आपके प्रिपेयर्ड, इस तरह से बड़े बड़े जो हैं पूरा ये पैक आता है, स्ट्रैंड आते हैं, वो यहाँ जाके अटैच हो जाते हैं। मान लो ये अटैच हो गया। अब मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि आप डीएनए पॉलीमरेज और ओकाजाकी फ्रेगमेंट में कंफ्यूज ना हो जाए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये यहाँ जाके अटैच हो जाते हैं ऐसे, ये देखिए। फिर आता है, फिर आरएनए पॉलीमरेज आ गया यहाँ पर, आरएनए प्राइमेज आ गया। उसके बाद फिर जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट ये यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है नीचे जो है आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है अटैच हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसमें एक चीज़ समझाने वाली ये है कि भाई जो जब हम इसको, जब ये हेलिकेज एंजाइम इसे ऐसे जो है अनजिप करता है तो ये आपस में दोबारा से ना चिपक जाए, इसके लिए जो है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ आके अटैच हो जाते हैं, यहाँ पर ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, ये यहाँ पर आके अटैच हो जाते हैं, जो इसको ऊपर रखते हैं, और नीचे यहाँ भी अटैच हो जाते हैं, जो इनको अलग अलग रखते हैं, चिपकने नहीं देते, ठीक है। इसको, वरना ये फिर से चिपक जाएगा, जैसे ये बनेगा ये फिर से चिपक जाएगा, तो इसको चिपकने नहीं देते। तो क्या होता है, आगे से हेलिकेज इनको फाड़ता जाता है और ये आपस में अटैच होते जाते हैं। मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, मैं एक बार दोबारा से फिर से फटाफट बता देता हूँ। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा क्या है कि डीएनए जो है आपका, ये डीएनए है आपका, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है आपका, इसको फाड़ रहा है, ये हेलिकेज एंजाइम है, ये हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, इसे फाड़ रहा है या अनजिप कर रहा है। जैसे ये इसे अनजिप करेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, 5 to 3 डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। यहां पर है आपका 5, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 5। तो अब यहां पर जो भी आएगा वो क्या होगा, यहां पर आएगा आरएनए प्राइमेज, ठीक है। आरएनए प्राइमेज एंजाइम आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये एज ए गाइड इसको वर्क करेगा। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और अब जो भी आएगा न्यूक्लियोटाइड वो क्या होगा, 3 होगा। तो ये डायरेक्शन हो गई 5 to 3। लेकिन नीचे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है 5 to 3, लेकिन यहाँ पर आरएनए प्राइमेज आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 3। तो 3 to 5 डायरेक्शन नहीं हो सकती, डीएनए यहाँ पर आ ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट आते हैं, ठीक है। ये बने बनाए फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये आके यहाँ अटैच हो जाते हैं। फिर आरएनए प्राइमेज आता है आपका, इधर भी आता है, इधर भी आता है। जो ऊपर है, ऊपर आपका क्या हो जाता है, डीएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है, और नीचे जो है आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट अटैच हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें होते रहती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था एक्सोन्यूक्लियेज, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस हमने पढ़ा था ना अभी। एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो आते हैं और वो किसको रिमूव करते हैं, वो इस पर्टिकुलर जो है आरएनए प्राइमेज को, क्योंकि ये तो गाइड था, इसका काम तो हो गया खत्म, तो इसको जो है ये यहाँ से रिमूव करते जाते हैं, ठीक है। अभी जो रिमूव हो गए हैं इनको ज्वाइन कौन करेगा, इनको ज्वाइन कौन करेगा, इनको आपका यही डीएनए पॉलीमरेज, दूसरे तरह का जो डीएनए पॉलीमरेज है, अनदर टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आएगा और वो जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से अटैच हो जाएगा, ठीक है। इधर से आके यहाँ अटैच हो जाएगा, और उसके बाद वही जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इसे एक प्रूफ रीडिंग करेगा, मतलब इसकी, ठीक है। एक बार देखेगा कि कहीं पर भाई कुछ गलत तो नहीं हो रखा है, ऐसा तो नहीं है ए के साथ हमने कोई उसका जो कॉम्पिटिटर, मतलब उसका जो जुड़ता है, ए के साथ जो जुड़ता है वो ना जुड़ के कुछ और जुड़ गया है, ठीक है, ठीक है। ए के साथ जी जुड़ गया है, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो इस चीज को वो आपको प्रूफ रीडिंग उसे हम बोलते हैं, तो प्रूफ रीडिंग करेगा आपका कौन करेगा, प्रूफ रीडिंग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और उसके बाद जो लास्ट एंजाइम है आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को भी ज्वाइन करता है और इसको भी ऐसे ज्वाइन, मतलब ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है, इसको एकदम से अलग कर देता है, ठीक है। ये इसको अलग करते जाएगा और ओकाजाकी फ्रेगमेंट ज्वाइन होते रहेंगे, और इस तरह से हमारे पास जो है 2 सेपरेट जो है इस तरह से आपके डीएनए बन जाएंगे। उसके बाद इनको अगर हम ट्विस्ट करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास एक पेरेंट डीएनए से जो है दूसरा
डॉटर डीएनए जो है, अब इनका नाम डॉटर डीएनए क्यों है, सन डीएनए क्यों नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये है आपका सिंपल सा डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़ कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं जो है दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वैसे है ये बहुत ईजी सा, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।